बैठे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का 4 का क्वेश्चन है। अगर प्रश्नावली 1.2 में हम 1, 2, 3 नंबर तक बता दिए हैं, और किसी को कोई डाउट है तो अपना मैंने कमेंट करिए, तो हम और बता देंगे। वैसे हम बता दिए परीक्षा की दृष्टि से ये जितना भी सेशन हम कर रहे हैं तो 2025 में जो एग्जाम है उसके दृष्टि से कर रहे हैं, कक्षा 10 के लिए, समझिए। तो वहां तक तो हम बता दिए। अब ये ऑब्जेक्टिव में आता है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, स्टार। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है क्वेश्चन में कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। अभी क्या समझेंगे क्या दिया है नहीं दिया है, क्या हुआ इसका मतलब नहीं पता, मान लो कि नहीं मालूम। एलसीएम इतना इतना ज्ञात कीजिए। यदि नहीं कुछ जानकारी, नहीं कुछ समझ में आया, सवाल में अंधेरा लग रहा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हमारे चैनल पर आए तो पक्का सीख के जाइएगा। बाद बाकी आप लोग लाइक में बड़ा कंजूसी करते हैं, लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। लाइक करिए सभी आदमी, लाइक नहीं करते आप लोग। तो यहाँ पर जो ये है, अब हम आपको समझाते हैं। HCF बराबर इतना मतलब दे दिया है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है HCF बराबर इतना दे दिया है। चलो हम यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से समझाते हैं। HCF दिया नहीं तो चलो इतना डिटेल का है, शॉर्ट में समझा देते हैं। तो HCF बराबर इतना दिया है, LCM बराबर कह रहा है निकालिए, भाट निकालिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है, जैसे समझा देते जल्दी बचे। अब यो में 306, यो में 306, यो में 657, यो में 657, ये क्या है? तो ये A है और ये B है, तो A और B, समझ गए। तो आपको मतलब समझे होंगे A बराबर कितना हो गया 306, समझाने के लिए लिख रहे हैं। B बराबर 657 मतलब दे दिया है। और HCF बराबर कितना दे रखा है? HCF बराबर 9 दिया है, 9। और LCM बराबर जो है मतलब नहीं दिया है। इस प्रकार के सवाल लिखा हुआ है। ए भी दिया है, ए और बी भी दिया है, HCF भी दे दिया है और LCM नहीं दिया है। HCF को जिसे हम मौसक कहते हैं वो भी दे दिया है, और लोकनिया नहीं दिया है। तो बताइए कैसे बनेगा? तो भैया आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो अभी देख लीजिए। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला होता है पहली, अरे यार रुक जाओ जरा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये फॉर्मूला होता है। जिस भाई बंधु को नहीं मालूम है तो इस फॉर्मूला को एकदम याद कर लीजिए। इसी से इस फॉर्मूला को शॉर्ट में 8वें में पढ़ लेते हैं हम लोग। इस फॉर्मूला को शॉर्ट में पढ़ने के लिए हम पहली संख्या को A कह देते हैं और दूसरी संख्या को B कह देते हैं, बराबर LCM गुने HCF। ये हो जाता है शॉर्ट में, क्योंकि हिंदी में लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे लिख देंगे A गुने B बराबर में। इतना लिखने के बाद आपको करना क्या है, तो निकालना क्या है, निकालना हमको LCM निकालना है। तो यहाँ पर नहीं तो पहले सबका वैल्यू बैठा दीजिए। A का मान कितना दिया है 306, या A का 306, अब B का कितना दिया है 657, बराबर LCM दिया है तो नहीं दिया है तो छोड़ दो करा, ऐसे तो ऐसे रह, है ना। HCF दिया है तो दे दिया है 9। चलो सबका वैल्यू बैठा दिए, या 306 गुने 657 बराबर LCM हुआ। और 9 गुना में है ना, तो 9 को कर दो बटा में, गुना में तो बराबर के साइड आएगा तो बटा में। नियम सब याद रखना होगा। बराबर के साइड में, बराबर के दाहिने साइड में गुना में है तो बराबर के बमा साइड में आएगा तो बटा में आ जाएगा। या क्यों देते हैं, दुगो बराबर नहीं होते इसलिए या ऐसे दे के घेर दो जो उपयोग करना है आप कर सकते हैं। तो ऐसे तो LCM बराबर इतना आप काट दो, LCM निकल जाएगा। चलो काटते हैं। 6 3 3 से 3 3 9, 3 का 3, 0 का 0 और 3 दूना 6, 102 देना 306, ठीक है। अब फिर 2 1 3 फिर कटेगा। चलो काटते, 3 का 3, अब 3 3 9, 10 था तो 3 3 9 और
एक किस में गया 10 था, माने 10 आदमी है तो 3 तिया 9, 9 आदमी मर गया, एक आदमी बचा तो भाग गया, इधर भाग गया। को मारेंगे तो वो कहेगा मर के भागेगा, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 आदमी कट गया, तो एक बचा, एक भाग भाग के पीछे में 2 के पीछे में छुप गया तो हो गया 12। तो 3 नंबर के दबिया से काट रहे तो 3 चौका 12, और जरा गलती हो गया 9 दिया गया यहाँ पर, 3 तिया 9 और 3 चौका 12 मतलब 34 आया है ना। काट खोट के कितना आया तो 34 और गुना में 657 है ना, बराबर में LCM। अब एक गुना कर लो, 34 को 657 को, 34 माने कि 657, रे तरीका ऐसे का हो रहा है, 657 और गुना में 34, 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, और 4 6 के 24 2 26, 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1, 3 6 18 19, तो 8 3 3 है, और 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, तो आ गया कितना ही गुना करके या 2 2 3 3 8 बराबर LCM आंसर। इस प्रकार के आ जाता है।